नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं अम्बाला की। अम्बाला नगर निगम चुनाव से पहले सियासत का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। चुनावी मैदान में अब मुद्दों की जगह व्यक्तिगत टिप्पणियों ने ले ली है। कांग्रेस के कार्यक्रम में भाजपा की संभावित मेयर प्रत्याशी को लेकर सिर्फ एक मजाक उड़ाया गया एवं उन पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी भी की गई और उनके परिवार और परवरिश पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अम्बाला में नगर निगम चुनाव की तैयारी जोरों पर है, लेकिन चुनावी मुद्दों के बजाय नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मर्यादा उस वक्त टूटी जब एक नेता ने भाजपा की संभावित मेयर उम्मीदवार की तुलना कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन से कर दी। इतना ही नहीं, उन्हें तंज कसते हुए कहा गया कि प्रत्याशी खुद फैसले नहीं लेती बल्कि रिमोट कंट्रोल से चलती है। मंच से ये भी कहा गया कि जब वे लोगों के बीच आती है तो वे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह की टिप्पणी ने राजनीति बहस को और तीखा कर दिया है। हमारे कैंडिडेट हैं मेयर के, अगर उनमें मुकाबला कर लिया जाए तो कुलविंदर कौर हमारी कैंडिडेट अम्बाला के लोगों की पसंद है। लोग चाहते हैं कुलविंदर कौर यहाँ से मेयर बने। और जो हमारी जो विरोधी मेयर है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसका पिताजी मेरा बहुत बड़ा साथी है। उसका जन्म तो दारू के ठेकेदार के घर में हुआ है। जिस व्यक्ति की परवरिश ऐसी जगह हुई हो तो उसका आने वाले समय में अंदाजा लगा सकते हैं। कहते हैं बच्चे के पैर पलने में देखे जाते हैं, तो इस तरह का। और आज लोग हैरान हैं, जब बीजेपी की मेयर की फोटो आती है ना पोस्टर के ऊपर, तो कहते हैं पता नहीं क्या देवी देवता सब पता नहीं कहां से ढूंढ के गए हैं। लोग मजाक करते हैं। इस सब विवाद के बीच और अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, राघव विज। उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये पूरा घटनाक्रम क्या था। जी राघव, ये पूरा घटनाक्रम क्या है और ये घटना कैसे शुरू हुई है और क्या इस पे लोगों का कहना है? देखिए, जिस तरीके से अम्बाला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही जुबानी जंग तेज हो गई है। आज कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मर्यादा की सीमाएं तब लांघी गई जब कांग्रेस की एक पूर्व पार्षद के पति ने बीजेपी की संभावित मेयर उम्मीदवार की तुलना कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन से कर दी। नेताजी यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की उम्मीदवार खुद नहीं चलती बल्कि रिमोट कंट्रोल से संचालित होती हैं। जब वे आती हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी कार्यक्रम में पूर्व विधायक जसवीर मनोहर ने, जो कि अम्बाला से पूर्व विधायक हैं, सार्वजनिक मंच से कहा कि भाजपा प्रत्याशी एक शराब ठेकेदार के घर पैदा हुई हैं और जो शराब के कारोबार से जुड़े परिवार में पले बड़े हों, उससे संस्कार और परवरिश कैसे होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वहीं इस बयान के बाद अम्बाला की राजनीति में भूचाल आना तय है। एक महिला प्रत्याशी के खिलाफ इस तरह की निजी टिप्पणी करने को लेकर पूर्व मंत्री, जो कि भाजपा से हैं, उन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए और कहा कि कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये लोग वोट मांगने आए तो महिलाएं इनसे सवाल जरूर पूछें कि यह कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी के समर्थक नहीं है बल्कि इनकी सुपारी ले रखी है। जी, इस तरह से किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना कहीं ना कहीं एक जुबानी जंग छेड़ता है। और देखिए, बिल्कुल जुबानी जंग तो साफ सी बात है साक्षी। जिस तरीके से मंच के ऊपर अम्बाला से सांसद बैठे थे और अम्बाला के विधायक बैठे थे, ऐसे में तमाम अम्बाला के जो लीडर बैठे थे, महिलाएं प्रत्याशी भी थी, तो ऐसे में जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करना और किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर इस तरह के सवाल खड़े करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा बयान दिया, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। कांग्रेस की हमेशा जो मानसिकता है वो औरत विरोधी रही है, महिला विरोधी रही है। इसका ताजा उदाहरण पूरे देश के अंदर अभी नारीश जो शक्तिवंदन बिल था, जो जिस प्रकार से पार्लियामेंट में उनको हक मिलना था, उसके विरोध में कांग्रेस खड़ी हुई और उसको अपनी जीत बता रही है। और आज मैं समझता हूं कि सबके घरों में बेटियां हैं, सबके घरों में अपनी बहनें हैं। ये मानसिकता के लोग
और मैं तो अंबाला के वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि ठीक है, हम शिकायत तो जहां बनते प्लेटफॉर्म पे करेंगे ही, लेकिन क्या ऐसी मानसिकता के लोगों को आपके घरों में अपील तक करने का अधिकार है? वो लोग जो खुद शराबें पी पी के शादियों में लुढ़कते घूमते थे, और तो और शादियों के फंक्शन में जाते थे, शराबों की बोतलें ले आते थे, ऐसे लोगों को टिप्पणी करने का अधिकार, वो भी महिला के ऊपर। आपको टिप्पणी करनी है, आमने सामने किसी पुरुष के ऊपर कीजिए। आपकी मानसिकता, और वो जो जिन्होंने कहा है कि डोरेमोन जैसी, मैं तो एक बता दूं, जब हार की बौखलाहट सामने नजर आती है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। कांग्रेस के नेताओं के मुंह से अपनी जो हार है उसकी बौखलाहट निकल रही है। दीवार पे लिखा गया है, अंबाला का विकास नायब जी की सरकार के साथ हर एक कोई चाहता है। ये वोट सीधी नायब जी को जा रही है, नायब जी के विकास को जा रही है, नायब जी के ऊपर विश्वास को जा रही है। और अक्षिता सैनी जी और हमारे सारे पार्षद एक तरफा विजयी। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। अंबाला शहर नगर निगम में 21 के 21 कमल के फूल खिलने जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, इन जैसे ये लोग कोई कुलविंदर कौर जी के या कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं है। ये तो उनको हारने की सुपारी लिए बैठे हैं, जो महिलाओं के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई महिला सीधी वोट इनको नहीं डाल सकती इनकी टिप्पणी सुनने के बाद। और जो महिला के रिलेशन में पति है, भाई है, बाप है, बेटा है, वो भी इनको वोट नहीं डाल सकता। कांग्रेस ने अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी। फिलहाल अंबाला नगर निगम चुनाव से पहले सियासत में गर्मी बढ़ गई है। सवाल ये है कि क्या चुनावी बहस मुद्दों पर लौटेगा या फिर इस तरह की बयानबाजी ही चुनावी माहौल की दिशा बदल देगी। आने वाले दिनों में इस विवाद का असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।